नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, इस वीडियो का टॉपिक है, मैंने कल एक वीडियो बनाया था उत्तर प्रदेश के बीएड कार्यक्रम के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं, हमसे जुड़ने वाले समस्त छात्र चाहे वो डीएलएड के हों चाहे बीएड के हों, कुछ लोगों ने कहा कि भैया आप केवल डीएलएड पे वीडियो बनाइए। तो नहीं, मैं केवल डीएलएड पे क्यों वीडियो बनाऊं। मैं चाहता हूं कि जो भी साथी अपने भविष्य में सफलता को प्राप्त अर्जित करना चाहते हैं, हमारे कहने पर उन्होंने बीएड को चॉइस किया, हमारे कहने पर आपने डीएलएड को चॉइस किया, तो हम चाहते हैं सबका एक साथ कल्याण करता रहूं। जिस तरीके से जो भी मैं कर सकता हूं आपके लिए, मैं करने का प्रयास करता रहूंगा, चाहे वो डीएलएड के छात्र हों चाहे वो बीएड के छात्र हों। अभी कुछ लोगों ने बोला कि भैया बाल मनोविज्ञान की शुरुआत आप करिए, तो मैं जो है बाल मनोविज्ञान जो पढ़ाऊंगा बेसिकली वो डीएलएड को समर्पित नहीं रहेगा। वो बाल मनोविज्ञान पूरी पीडी पाठक की किताब का सोल्यूशन रहेगा। उसमें जो है आपको क्या रहेगा, उसमें जो है आप डीएलएड देखिए, बीएड का जो कार्यक्रम है ना, द्विवर्षीय बीएड का कार्यक्रम, बाल मनोविज्ञान की जो बुक है वो बहुत बड़ी है, मतलब उसका सिलेबस बहुत बड़ा है, और जो डीएलएड है उसका बहुत ही छोटा भाग है, बीच का भाग है। तो मैं बताता रहूंगा कि डीएलएड के लिए वेरी कर रहा है, आप अपना पाठ्यक्रम देख लीजिएगा, आपका कौन कौन सा पाठ्यक्रम आ रहा है। और हम पूरे बीएड के कार्यक्रम मतलब बीएड मतलब पूरे बाल मनोविज्ञान को पढ़ाऊंगा, उसके बीच मात्र कुछ अंश डीएलएड में आता है, पूरा नहीं आता है, ठीक है। तो कुछ अंश जो आपके पाठ्यक्रम में उसे आप देखते रहिएगा, यही होगा। और जो मैं पढ़ाऊंगा वो बेसिकली पूरी ओवरऑल बाल मनोविज्ञान जो पढ़ाऊंगा, जो भी मैं ज्ञान एवं पाठ्यचर्या बात करूंगा, वो सभी ओवरऑल सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करने वाले छात्रों को समर्पित रहेगा, ठीक है। तो हम बेसिकली किसी एक को टारगेट नहीं करेंगे, हमारा टारगेट है मिशन सफलता। आप अपनी सफलता की तरफ किसी भी रास्ते से जाइए, मैं उसमें अगर सहयोग कर पाऊंगा तो अपने आप के सौभाग्यशाली समझूंगा, ठीक है। तो आइए चलिए हम उत्तर प्रदेश में बीएड द्विवर्षीय कार्यक्रम 2021 के बारे में बात करते हैं। और यह जो वीडियो है प्रथम वर्ष के छात्रों को समर्पित है। इसमें हम आपसे बात करेंगे कि आपने जो 3 सब्जेक्ट आपके होते हैं, ज्ञान एवं पाठ्यचर्या, बाल विकास व मनोविज्ञान, शैक्षिक तकनीकी, ये 3 सब्जेक्ट सबके लिए अनिवार्य होता है। पिछला वीडियो आपने देखा है, आपको समझ में आ गया होगा। और 2 आपके टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं जो आपके ग्रेजुएशन में आपने लिया है। तीनों सब्जेक्ट, ग्रेजुएशन में 3 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आप टीचिंग सब्जेक्ट बना सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता है। बाद में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। और यहाँ पे हम बताएंगे कौन सी बुक आपको लेना चाहिए, बुक के बारे में, क्योंकि आप जब लड़ाई लड़ने जाते हैं तो आपके पास हथियार होना चाहिए, अस्त्र शस्त्र होना चाहिए, जिससे आप लड़ाई लड़ेंगे। तो आपके बीएड के कार्यक्रम में या बीएड के प्रशिक्षण के दरमियान बुक बहुत बड़ा हथियार रहेगा, तो बुक जरूर लेनी है। लिखित परीक्षा में कितने अंक होते हैं, प्रैक्टिकल मार्क में कितने अंक होते हैं, और माइक्रो टीचिंग जो आपकी लगती है, डीएलएड की माइक्रो टीचिंग जो लगती है, प्रत्येक 6 महीना का एक सेमेस्टर होता है, उसमें प्रत्येक 5 महीने बाद अंतिम वर्ष जो है, अंतिम महीने में 1 महीने का उनका माइक्रो टीचिंग लगता है। बीएड में इस तरीके से नहीं होता है, जहां सेमेस्टर परीक्षाएं होती है वहां भी 1 महीने की माइक्रो टीचिंग नहीं लगती है, थोड़ा कम लगता है इन लोगों को माइक्रो टीचिंग, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ये आपकी जो लिखित परीक्षा होगी। देखिएगा, मैं जो वीडियो बना रहा हूं, मैं आपको बता दूं, अवध यूनिवर्सिटी हमारे संबंध की यूनिवर्सिटी है। अवध यूनिवर्सिटी के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी है। मैं ओवरऑल जो आपको जानकारी दे रहा हूं, ये ओवरऑल जानकारी पूरे उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी को शामिल करते हुए मैं बात करूंगा। और जो बेसिकली बात होगी वो अवध यूनिवर्सिटी की बात होगी। आप अपने स्तर से इसे समझ लीजिएगा, आपके विश्वविद्यालय में यही प्रक्रिया रहने वाली है, यही प्रक्रिया रहेगी। हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजेज आए, वो आप अपने यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से, अपने कॉलेज से संपर्क करके बात कर लीजिएगा, ठीक है। मैं अवध यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो अवध यूनिवर्सिटी में जो लिखित परीक्षा होता है मित्रों, आप सभी लोग जान रहे हैं, 1, 2, 3 तो सबके लिए यह अनिवार्य होता है। और ये जो 2 टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपने हिंदी एक टीचिंग सब्जेक्ट बनाया और आपने एक हिस्ट्री टीचिंग सब्जेक्ट बनाया, हिंदी और हिस्ट्री, ठीक है। मेथड्स ऑफ हिंदी, टीचिंग मेथड्स ऑफ हिंदी, टीचिंग मेथड्स ऑफ हिस्ट्री, ये आपके 5 सब्जेक्ट हो गए। अब 5 सब्जेक्ट में जो आपकी लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा 80 नंबर का होता है। कितने नंबर का? 80 नंबर का लिखित परीक्षा होगा। हिंदी भी 80 नंबर की, हिस्ट्री भी 80 नंबर की, ठीक है। मैं पहले वीडियो में बात कर चुका हूं कि इसमें आपको पढ़ना क्या है, इसमें आपको क्या पढ़ना। पहले वीडियो मैंने बताया है कि आपको पूरी हिंदी का सिलेबस नहीं पढ़ाया जाएगा, आप हिंदी किस तरीके से बच्चों को सिखाएंगे आपको वो पढ़ाया जाएगा। बेसिकली बात कहूं तो इतना आसान होता है, अगर आप परीक्षा के 1 महीना पहले सीरीज लेकर के भी पढ़ेंगे तो आप जो है 70-72% आसानी से पा जाएंगे। लेकिन आपका बीएड करना और डीएलएड करना और शादी का सर्टिफिकेट लेना आपका कर्तव्य नहीं होना चाहिए। आपका शादी का सर्टिफिकेट अगर लेना कर्तव्य है, सीरीज लेकर के पढ़ लीजिए, पास हो जाएंगे। वो केवल शादी का सर्टिफिकेट बन के रह जाएगा, नौकरी नहीं मिलेगी। अगर नौकरी चाहिए तो आपको दिल, दिमाग और ईमानदारी, प्रतिबद्धता, तन्मयता और पूरी ईमानदारी के साथ आपको लगना पड़ेगा, क्योंकि आगे यहां भी कंपटीशन बढ़ने वाला है। नौकरी के लिए अगर आपको पढ़ना है तो नौकरी के लिए आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी, भले ही आप 2 घंटा दीजिए, ठीक है।
तो 80-80 नंबर का पांचों पेपर होगा। तो जो लिखित परीक्षा हुई, ये लिखित परीक्षा कितनी की हो गई? 400 नंबर की लिखित परीक्षा हो गई। ठीक है, 400 अंक की आपकी लिखित परीक्षा होगी। उसके बाद प्रैक्टिकल मार्क, प्रैक्टिकल मार्क में होगा क्या? आपको जो है पाठ्य योजना बनाने के लिए कहा जाएगा, जिसे आम भाषा में हम कहते हैं फाइल बनाने के लिए दिया जाएगा। उसमें आपको बताया जाएगा कि आप किस तरीके से बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएंगे, बच्चों को मतलब प्रैक्टिकली आपको बताया जाता है कि आप किस तरीके से बच्चों के अंदर पाठ्य योजना का मतलब, जैसे आप कक्षा 8वीं में आपकी ड्यूटी लगी पढ़ाने के लिए, ठीक है, बेसिकली आपकी ड्यूटी कक्षा 6ठी 7वीं 8वीं में लगती है बीएड वालों का, और प्राइमरी वालों का, डीएलएड वालों का प्राइमरी में लगता है। तो आपकी ड्यूटी कक्षा 6ठी में लगी, आप हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं, तो हिंदी में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, किस तरीके से पढ़ाएंगे, उसे कहा जाता है लेसन प्लान, पाठ्य योजना। उसी तरीके से फाइल बनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिकल मार्क होता है मित्रों, ये 200 नंबर का होता है, और बेसिकली हर एक विद्यालय में 200 में 195 190 नंबर दे दिया जाता है। प्रैक्टिकल मार्क में कभी भी कोई विद्यालय कंजूसी नहीं करेगा, चाहे वो सरकारी कॉलेज हो चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो। हाँ, बस आपका वर्क पूरा होना चाहिए, आपको जो कहा जाए वो काम आप करते रहिएगा, ईमानदारी के साथ आप काम करिएगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप कहीं हो सकता है कि आप फाइल ना बनाएं तब भी आपको 200 नंबर दे दिया जाए, लेकिन अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे, फाइल बनाएंगे, तो उससे भी कुछ ना कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा। ये 2 वर्ष जो है बहुत ही एक यादगार लम्हा होने वाला है आपके जीवन का, तो इसका पूरा मजा लीजिएगा। ये जिंदगी है, जिंदगी को मजे से जीना है, एक दिन फाइनल होना है सबको, आप सभी लोग जानते हैं कहाँ जाना है। ठीक है, तो मजे के साथ आपको बीएड के कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करना है और आगे की तरफ अपनी जिंदगी को बढ़ाते रहना है। ठीक है, माइक्रो टीचिंग की बात की जाए तो माइक्रो टीचिंग में भैया 100 नंबर का आता है। कितने नंबर का माइक्रो टीचिंग लगेगा? 100 नंबर का। जब आप प्रथम वर्ष में बीएड के प्रथम वर्ष में रहेंगे तो आपका 400 नंबर की लिखित परीक्षा होगी, 200 नंबर का प्रैक्टिकल मार्क होगा और 100 नंबर का जो है माइक्रो टीचिंग होगा। अब यह रही बात अवध यूनिवर्सिटी की। अब हम बात करें अन्य सारी यूनिवर्सिटी का। आप यहां से देख रहे हैं 400 नंबर आपको प्रैक्टिकल में मिल रहा है और 300 नंबर 400 नंबर लिखित में मिल रहा है और 300 नंबर आपको प्रैक्टिकल में मिल रहा है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं प्रथम वर्ष में किस तरीके की आपको आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिल रहा है। लेकिन द्वितीय वर्ष में होता क्या है? द्वितीय वर्ष में आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कट जाता है। द्वितीय वर्ष में ऑप्शनल सब्जेक्ट कट जाता है। यही तीनों आपके जो मेन सब्जेक्ट रहते हैं, यही तीनों सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट द्वितीय वर्ष में बचते हैं। ठीक है, तो पहले वर्ष में जो आपका पेपर हुआ, वो कितने का हुआ? पूरा मार्क कितने का हुआ? कहां लिखे? यहां लिख देते हैं। पूरा मार्क आपका जो है पहले वर्ष जो है आपका पूरा मार्क जो है 700 नंबर का हुआ। इसमें से 400 नंबर आप जो है लिखित परीक्षा में पाएंगे और 200 नंबर आप प्रैक्टिकल मार्क में, 100 नंबर माइक्रो टीचिंग में, अर्थात 4-3 700 नंबर आप पाएंगे। द्वितीय वर्ष में जब आपका दोनों ऑप्शनल कट जाएगा, तो आपके यही तीन खंड रहेंगे। तो जो है द्वितीय वर्ष में टोटल आपका 500 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, पहले और दूसरे वर्ष में थोड़ा सा अंतर होता है। तो प्रथम वर्ष में अभी हम बात करते हैं, प्रथम वर्ष में टोटल आपको 700 नंबर पे काम करना है और यही हर जगह होता है। पहले वर्ष में थोड़ा सा मेहनत ज्यादा आपको करनी पड़ेगी, दूसरे वर्ष में आपका ऑप्शनल हटा दिया जाता है। ठीक है, टीचिंग सब्जेक्ट, यही तीनों मेन सब्जेक्ट आपके द्वितीय वर्ष में रहते हैं। तो आप लोगों ने जाना कि किस तरीके से आपकी नंबर जुड़ने वाला है। प्रथम वर्ष में अमूमन छात्र जो है थोड़ा सा नंबर उनका कम आता है। उसका कारण ये है कि प्रथम वर्ष में जो पेपर होता है मतलब कि ऑप्शनल भी उनका रहता है और ये तीनों शैक्षिक तकनीकी, ज्ञान पाठचर्या, बाल मनोविज्ञान का भी पेपर रहता है। तो थोड़ा सा माना जाता है अपने आप में अच्छा सब्जेक्ट। थोड़ा सा लिखने में समस्या होती है तो थोड़ा नंबर कम मिलता है, लेकिन फिर भी अगर आप मेहनत करते हैं तो 80% के करीब जा सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है बीएड के छात्र, और डीएलएड वाले तो 90+ हमेशा जाते हैं। तो प्रथम वर्ष में आपको यही करना है। ठीक है, तो हम अब आगे बात करते हैं। आपने समझ लिया कि लिखित परीक्षा, प्रैक्टिकल मार्क, माइक्रो टीचिंग में यही चीजें होने वाली है। अब जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, कौन सी बुक लें? ठीक है, कौन सी बुक लें? आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए पढ़ाई करने के लिए? तो मैं आपको बुक दिखा देता हूं स्क्रीनशॉट के माध्यम से, आप देख लीजिएगा। मैं फोटो खींचा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिएगा, आप ज्ञान एवं पाठ्यचर्या के लिए कौन सी बुक लेंगे? आपको कोई भी बुक मिले, कोई भी किसी भी प्रकाशन की बुक मिले आप लीजिएगा, लेकिन उसके राइटर का नाम ध्यान रखिएगा। राइटर का नाम मैंने इसमें जो सिलेक्ट किया है, मेरी जो पर्सनल राय है, इस राय को मानिएगा तो अच्छी बात है। इसमें जो है रोली द्विवेदी और गुरशरण दास त्यागी, रोली द्विवेदी और गुरशरण दास त्यागी की किताब है ज्ञान एवं पाठ्यचर्या की, जिसे नॉलेज ऑफ कैरिकुलम कहते हैं, ज्ञान एवं पाठ्यचर्या। यह जो है रोली द्विवेदी और गुरशरण दास त्यागी की किताब है, आप इसे ले सकते हैं। चाहे कोई भी प्रकाशन तो कोई भी छापते हैं, एग्जाम कार्ड भी छापता है, अग्रवाल भी छापते हैं, उसके बाद कई सारे प्रकाशन इसका किताब छापते हैं, लेकिन ये बेसिकली रोली द्विवेदी और गुरशरण दास त्यागी की रहनी चाहिए। ठीक है, अगर एक रहती है तो ठीक है, नहीं तो ज्ञान एवं पाठ्यचर्या की कोई भी किताब आप लेते हैं तो बेस्ट अपने आप में रहता है। मुझे ये किताब अच्छी लगी, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, दूसरे बुक पर चलते हैं।
दूसरी बुक आपको जो है अधिगम मनोविज्ञान व अधिगम का मनोविज्ञान एवं विकास, जो मैंने लिखा है बाल विकास और मनोविज्ञान, इसे साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट भी बोला जाता है। अधिगम का मनोविज्ञान व विकास, मैंने बताया था आपको सबसे बेस्ट किताब पीडी पाठक की होती है, तो वही पीडी पाठक की किताब आपको लेनी है। अब पीडी पाठक की किताब आप लीजिएगा, और किसी भी प्रकाशन का हो सकता है। वही जो मेरे हाथ में किताब है जो आपको दिखा रहा हूं, ये अग्रवाल पब्लिकेशन का, एग्जाम कार्ड भी इसे छापते हैं, लेकिन वो पीडी पाठक का ही कंटेंट रहता है, उसमें कोई अंतर नहीं किया जाता है। हर एक प्रकाशन वाले उनका सब मतलब पीडी पाठक की बुक को लेकर के छाप देते हैं, ठीक है। तो जो है पीडी पाठक की लेना है, और इसमें जो है इनका थोड़ा सा सहयोग है रीता चौहान का, तो आप ले सकते हैं। अग्रवाल की किताब है, बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी किताब है, ठीक है। तो आपको किताब पढ़ना चाहिए, इसका मतलब यह है किताब आपको पढ़ना चाहिए। तीसरा जो है यहां पे जो लिखा गया है शैक्षिक तकनीकी, ठीक है, जिसे कहते हैं इंग्लिश में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। शैक्षिक तकनीकी, आप बच्चों को किस तरीके से तकनीकी शिक्षा देंगे, किस तरीके से बच्चों को शिक्षा के बारे में बताएंगे, वो चीजें इसमें सारी बताई जाती हैं। आप जब किताब लेंगे तो आपको बेस्ट तरीके से जानकारी मिलेगी, और किसी दिन हम किताब को जो है पीडीएफ आपको दिखाएंगे कैसे कैसे क्या होता है, तो धीरे धीरे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। देखिएगा, कोई काम हम एकाएक नहीं कर पाएंगे, और जैसे आप चाहते हैं कि आपको बाल मनोविज्ञान को पीडीएफ के बारे में दे दें, ठीक है। एक बच्चे ने कहा कि सर आप कुछ पैसा ले लीजिए और बाल मनोविज्ञान का एक बार में पीडीएफ दे दीजिए। मैं आपसे मान लीजिए कुछ पैसा ले लेता हूं, बाल मनोविज्ञान का पीडीएफ दे देता हूं, 500 200-300 पेज का मैं पीडीएफ दे दूंगा। तो आपके जैसे आपका किताब आप घर खरीद के ले जाते हैं, पड़ी रहती है, ठीक उसी तरीके से आप मेरा पीडीएफ खरीदेंगे, वैसे रख देंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। पढ़ना है तो डेली थोड़ा थोड़ा करके आपको पढ़ना पड़ेगा, और हमारे साथ जुड़ते हैं तो काफी बेस्ट चलेगा, अच्छे से रिदम से चलेगा, ठीक है। आप किताब लेंगे तो फेंकी रहती किताब, मुझे भी पता है बच्चे किस तरीके से पढ़ते हैं। तो शैक्षिक तकनीकी सूचना संप्रेषण की किताब किसकी लेनी है? जेसी अग्रवाल और एसपी कुलश्रेष्ठ, जेसी अग्रवाल और एसपी कुलश्रेष्ठ, इनकी किताब लेनी है। अब एक लोगों ने कहा कि भैया मुझे जो है इंग्लिश मीडियम की किताब चाहिए, तो भाई देखिए मैं जो है इंग्लिश मीडियम का छात्र नहीं था, मैं जो है हिंदी मीडियम का छात्र हूं, तो मुझे इंग्लिश मीडियम के बारे में उतनी जानकारी नहीं है। इंग्लिश मीडियम से आप अपने विद्यालय संपर्क करिएगा, जो भी हो आप उस तरीके की किताब लीजिएगा। एक हमारे मित्र हैं, वो कानपुर से बीएड कर रहे हैं, वो हमसे कह रहे थे कि भैया हम जो है एसआर मंगल की ऐसे कुछ किताब लिए हैं, मंगल करके था, तो उनका नाम है उमेश त्रिपाठी, ठीक है। उमेश त्रिपाठी एक बार कमेंट किए थे, तो उमेश त्रिपाठी जी से हम कहेंगे कि आप अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो भैया मैं जो है हिंदी मीडियम का छात्र रहा हूं, और जो भी मनोविज्ञान से ज्ञान पढ़ा हूं सब इसी किताब से पढ़ा हूं, तो वही मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो यही देखिएगा। और जो ये दो हिंदी और हिस्ट्री जो आपका टीचिंग सब्जेक्ट बच रहा है, इस टीचिंग सब्जेक्ट का आप कोई भी प्रकाशन ले लीजिएगा, कोई भी प्रकाशन, कोई दिक्कत नहीं। टीचिंग सब्जेक्ट में कोई वैल्यूएबल नहीं है कि आपको टीचिंग सब्जेक्ट में भी प्रकाशन लेना। क्यों मैं कह रहा हूं कोई भी किताब ले लीजिएगा? इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि जो आपकी टीईटी होगी, जैसे आप जो है जो बीएड कर रहे हैं वो प्राइमरी से लेकर के हर जगह मान्य है, प्राइमरी से लेकर के हर जगह मान्य है। या तो पेपर देंगे किसका, टीजीटी और एलटी ग्रेड का पेपर देंगे, तो उनका टीचिंग सब्जेक्ट से उनका कोई मतलब नहीं रहेगा। आपको यहां पे हिंदी और इतिहास पढ़ाना सिखाया जाएगा, किस तरीके से आप पढ़ाएंगे, तो आपका एलटी ग्रेड और टीजीटी से इसका कोई मतलब नहीं होता है, पूरे तरीके से सिलेबस अंतर रहता है। तो जो टीईटी होता है बेसिकली प्राइमरी और जूनियर के लिए, जिसके लिए आप कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक टीचर बनना चाहते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें 30 नंबर का मनोविज्ञान आता है। और जो आपका ये तीनों चीज आप देख रहे हैं, ये तीनों चीज बीएड के छात्र एक मात्र 30 नंबर में ही उलझ के आप रह जाएंगे, 30 नंबर में ही। अगर आपको टेट की तैयारी करनी है, टीईटी के लिए मैं आपको बता दूं, टीईटी के लिए तो आपको ये जो तीनों पढ़ेंगे ये वही बाल मनोविज्ञान की ही बात है। और टीईटी में जो आता है वही दूसरा वाला आता है बाल विकास और मनोविज्ञान, 30 नंबर में पूरा यही से मिल जाएगा। आपको दूसरा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन जरूरत काहे नहीं है, आपको यहां भी तो नंबर लाना है, क्योंकि आप प्राइमरी में जब जाएंगे तो अकादमिक देखी जाएगी। प्राइमरी में आपका अकादमिक 10% कम रहा, डीएलएड वालों से 10% आपका कम होना है, तो 10% कम होने की वजह से आपको सुपर टेट में कम से कम डीएलएड के छात्र से 5-6 नंबर ज्यादा पाना पड़ेगा। 10% कवर करने के लिए, 1% गुणांक कवर करने के लिए 4 नंबर ज्यादा पाना पड़ता है। समझ में आया ना? तो यहां भी तो आपको मेहनत करनी है, तो भाई थोड़ा सा मेहनत यहां भी करिएगा। और टेट के लिए हम अलग से वीडियो बनाए हैं कि टेट के लिए आपको लगातार अनवरत रूप से हम हिंदी की क्लासेज आपको दे भी रहे हैं। कोशिश करता हूं कि हिंदी की यार क्लासेज देता रहूं। और बेसिकली मैं बता दूं ना, जो मैं जो भी चीजें बताता हूं, जैसे हिंदी की क्लास हो गई, माल मनोविज्ञान की क्लास हो गई, ईवीएस की क्लास भी दूंगा, और उसके बाद गणित की क्लास भी दूंगा। थोड़ी बहुत जो सामर्थ्य रहेगा वो देता रहूंगा, ठीक है। बेसिकली मेरा टारगेट है सफलता। मैं ईमानदारी से बात कर रहा हूं, सफलता इस वजह से मैं कहता हूं कि जब मैं शुरुआत में वीडियो बनाना शुरू किया था, हमारे वीडियो वायरल हो रहे थे,
तो शुरुआत में वीडियो मैं उत्तर प्रदेश पुलिस पर बना रहा था। उत्तर प्रदेश पुलिस के लोगों को मैं हिंदी सिंधी पढ़ाता था। उस समय लोग हमारे पास जो बच्चे थे लगभग 1,500-2 हज़ार बच्चे थे, ठीक है। तो हमारे अंदर ये आया कि बच्चे यूपी पुलिस को ही काहे टारगेट करेंगे। बच्चे अभी जो हमसे जुड़े हुए हैं वो अभी क्या ग्रेजुएशन कर रहे होंगे और यूपी पुलिस का राह देख रहे हैं। तो उन्हें मैंने काफ़ी बच्चे हमसे मोटिवेट होकर के बीएड बीटीसी में आए हैं। मैं ये दावा कर सकता हूं कि अगर हमारे पास 20,000 बच्चे हैं तो 10,000 बच्चे जो है बीएड बीटीसी में केवल हमारी वजह से मोटिवेट होकर आए हैं। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है आने वाले समय में केवल 2 ही विभाग ऐसा रहेगा जहां पे आपको भर्ती देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश में यूपी SSSC की हाल आप जान रहे हैं, 5 साल में एक भर्ती आती है और वो भी क्लियर नहीं हो पाती है। पीसीएस और आईएएस के मध्यम वर्गीय छात्र तैयारी ही नहीं कर पाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस की 3 भर्ती आ चुकी है, उसके बाद अभी 25,000 के बाद हमें लगता है 4 साल 5 साल भर्ती नहीं आएगी। अब आपके सामने जो भर्ती देखने को मिलेगी ना, वो भर्ती केवल शिक्षा विभाग में प्राथमिक और जूनियर में देखने को मिलेगी बस। और भर्ती कहीं और 51,000 जो वैकेंसी आने वाली है हो सकता है आ जाए आपकी बार उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षक भर्ती। उसके बाद आपको 2 साल कोई भर्ती नहीं देखने को मिलेगी, यह भी 2-3 साल लग सकता है। जो 2021 बैच के हैं इनका जो सेमेस्टर मतलब कि पूरी तरीके से यह कार्यक्रम समाप्त होगा प्रशिक्षण वाला, ये 2024 के जनवरी-फरवरी में समाप्त होगा। ध्यान से सुनिएगा हमारी बात, आपको चाहे खराब लगे चाहे अच्छी लगे, सत्यता यही है। 2024 में समाप्त होगा और 24 में लोकसभा चुनाव है, ठीक है। यहां कोई भी सरकार आती है, मान लीजिए अगर यहां पे भाजपा सरकार आती है तो केंद्र की भाजपा के लिए काम करेगी, लेकिन कोई भी सरकार आती है भाई वो भर्ती तो देगी। हम किसी सरकार का सपोर्ट नहीं करते हैं कि सब इनकी सरकार आनी चाहिए, इनकी सरकार आनी, कोई भी सरकार आएगी तो रोजगार पे बात करेगी, क्योंकि अब रोजगार पे जो बात करेगा वही समाज में वही स्थान बनाएगा, वही सरकार बनाएगा। आने वाला समय, क्योंकि आपका समय है, आने वाला समय बुद्धिजीवियों का समय है, आने वाला समय एक तरीके से कहा जाए तो आने वाला समय बुद्धिमानों का रहेगा और जो बुद्धिजीवी रहेंगे वही आगे जाएंगे। नेता भी वही बनेंगे, अधिकारी भी वही बनेंगे, समाज सेवा भी वही करेंगे और देश में जितने भी अच्छे बुरे काम होते हैं सब बुद्धिजीवी वर्ग ही लोग कर पाएंगे। अब उस समय नहीं रहेगा कि कक्षा 5वीं पास नेता बन जाएंगे। धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन की लहर आप देख भी रहे हैं, समाज में, देश में, जाति में, हर जगह चल रहा है, उसे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो बेसिकली हमारा टारगेट आपको जो है सफलता तक पहुंचाना है। जो भी हम भरसक प्रयास कर सकते हैं टेट के बारे में, सुपर टेट के बारे में हम आपको करते रहेंगे, ठीक है। तो यहां भी आपको अच्छे से नंबर लेना है। जो डीएलएड के छात्र होते हैं, डीएलएड में होता क्या है, डीएलएड में हिंदी भी आपको पढ़नी है, अंग्रेजी भी आपको पढ़नी है, संस्कृत भी आपको पढ़नी है। तो अगर आप डीएलएड के छात्र हैं और डीएलएड के ही सिलेबस को ईमानदारी से पढ़ लेते हैं तो पक्का मैं 110% गारंटी के साथ कह सकता हूं, आप पहली बार जब टीईटी का परीक्षा देंगे तो टीईटी में 120 नंबर आपका आएगा। क्यों? क्योंकि डीएलएड का ही सिलेबस टीईटी में दिया गया है, डीएलएड का ही सिलेबस टीईटी में दिया गया है, बीएड का सिलेबस टीईटी में नहीं है। क्यों? क्योंकि बीएड टीईटी प्राइमरी के लिए नहीं था, इस वजह से बीएड का सिलेबस टीईटी में नहीं, लेकिन डीएलएड का पूरा सिलेबस टीईटी में है। अगर डीएलएड आप ईमानदारी से करते हैं तो यहां टीईटी में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, लेकिन बीएड वालों को अलग से पढ़ना पड़ेगा अगर आपको टीईटी में अच्छा नंबर लाना है। यही अंतर होता है, क्योंकि बीएड को जो है उच्च स्तर के लिए बनाया गया था और डीएलएड को जो है प्राथमिक स्तर के लिए बनाया गया था, यही अंतर है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं भविष्य की शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसमें कंजूसी बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि मैं पूरी सत्यता, कर्मनिष्ठा और ईमानदारी, प्रतिबद्धता, तन्मयता के साथ आपके साथ काम कर रहा हूं। तो इसका जो श्रम जिसे कहते हैं मेहनताना जो होता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब के माध्यम से आप जरूर दीजिएगा। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।